नमस्कार, मैं सलार एक बार फिर लेकर आए हैं आपके ख़ास कार्यक्रम शख्सियत में। एक ऐसी शख्सियत में मुलाकात कराने जा रहे हैं जो अपने आप में खुद एक परिचय है। इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर हृदय चौधरी, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं, साथ है आगरा की जानी मानी लेखिका भी हैं। आइए जानते हैं आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए उनकी क्या रणनीति तैयार की है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर, और आम आदमी पार्टी की आने वाले 2022 चुनावों के लिए क्या तैयारी चल रही है उसके बारे में बताएं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जातवादी राजनीति को ध्वस्त करने के लिए पूरे दमखम से उतर रही है। आपने देखा होगा, देश की आज़ाद होने के बाद कई राजनीतिक पार्टियां देश में आईं, उन्होंने शासन किया, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने जातिवाद और धर्म की राजनीति की है। जो विकास के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं हाशिए पे चले गए, और लोगों को, जनता को, देश की जनता को ऐसे वादे, लुभावने वादों से उन्होंने छलने की कोशिश की है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक पहली पार्टी होगी जो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती आ रही है। आपने देखा होगा, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के चुनाव में विकास के मुद्दों को लेकर 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई है। माननीय अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। दिल्ली की जनता का विश्वास उन्होंने पाया है, और शायद यही वजह है कि लगातार दिल्ली में उनकी सरकार बनती आ रही है। और आज उत्तर प्रदेश में इसी विकास के मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज हम सब जानते हैं कि देश की जनता बिजली के बिलों से बहुत परेशान है। शिक्षा व्यवस्था किस तरह से है वो आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी धराशायी हो चुकी है वो आपने देखा है कोरोना काल में। लेकिन आम आदमी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। और अभी जल्दी में ही, कल 21 तारीख है, फ्री बिजली गारंटी जो 300 यूनिट की हमारी घोषणा की गई है, माननीय अरविंद केजरीवाल का वायदा है, जिसके और उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में के हर जिले में फ्री बिजली गारंटी पदयात्रा निकाली जाएगी, और जिसका शुभारंभ कल 21 अक्टूबर को बनारस शहर से होते हुए बस्ती, गोंडा के साथ साथ पूरे प्रदेश में हर जिले में फ्री बिजली गारंटी योजना की पदयात्रा निकाली जाएगी, जो कि आज हर व्यक्ति का एक अहम मुद्दा बना हुआ है। और आपने देखा भी होगा, उत्तर प्रदेश में इतने भारी भरकम जब बिजली के बिल आए और जनता उन बिलों को देने के लिए नहीं दे पाई, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का इतना दबाव रहा कि उन्होंने आत्महत्या करने के लिए मजबूर होने पड़े। ऐसे फ्री बिजली को लेकर आज आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी जनता के बीच में जा रहा है, घर घर जा रहा है, द्वार द्वार जा रहा है, और फ्री बिजली गारंटी के कार्ड भरवा रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा सेवाएं हैं या स्वास्थ्य सेवाएं हैं, किस तरह से लचर व्यवस्था में चल रही है, जग जाहिर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश में करोड़ों का बजट आता है, हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी आज 1,10,000 स्कूलों में एक अध्यापक, जो नौजवान हैं उनको रोजगार नहीं मिल रही है। आखिर सरकार की यही तो मंशा है, बच्चे पढ़ नहीं पाएँ और जो पढ़े हुए नौजवान हैं उनको रोजगार नहीं मिल पाए। वहीं पर जब दिल्ली में सरकार नहीं आई थी और सरकारी स्कूल कितनी खराब व्यवस्था में थे, वही जो आज उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल हैं, वही स्थिति आम आदमी पार्टी के बनने से पहले दिल्ली सरकार में थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा की व्यवस्था को इतना बेहतर बना दिया है। आज पब्लिक स्कूल उनके सामने कुछ नहीं है। जहाँ सरकारी स्कूल बिल्कुल बेकार हुआ करते थे, आज अच्छी बिल्डिंग्स हैं और अच्छी सब एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, और बहुत बेहतर सुविधाएं मिली हुई हैं बच्चों को। प्ले ग्राउंड है, अच्छी बिल्डिंग है, और अच्छी अध्यापक की व्यवस्थाएं हैं। जहां पर विदेशों में भी आम आदमी पार्टी के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी की गई, उसकी चर्चाएं हैं। अगर विदेश से कोई आता है तो उन्हीं को स्कूल देखना पसंद करता है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था दिल्ली में की है, और 2022 में आती है तो वही शिक्षा की व्यवस्था
उत्तर प्रदेश में भी होगी। और रही स्वास्थ्य व्यवस्था, आपने सब देखा है, कोरोना काल में भी देखा है कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी थी। आप शमशान में देखे थे आपने, इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, चिताएं जलाने के लिए जगह नहीं थी। तो आपने देखा है कि किस तरह से व्यवस्थाएं थी। और आज जब कोरोना हो रहा है, डेंगू अपने चरम पर है, फिरोजाबाद में, आगरा में, तमाम जिलों में डेंगू के इतने मरीज बढ़ रहे हैं। आप अस्पतालों की व्यवस्थाएं इतनी धराशायी हैं कि एक एक बेड पे अभी आपने देखे 4-4 बच्चे मरीज पड़े हुए हैं। तो आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है, स्ट्रेचर नहीं मिलता है और डॉक्टर्स भी सही समय पर नहीं मिल पाते हैं। गाँव के जो लोग हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए किस तरह कंधे पर लेके जा रहे हैं, तो इंजेक्शन है नहीं, दवाइयाँ हैं नहीं स्टोर में। तो ये सब चीज़ आप देख रहे हो। और सरकार अपना जितना भी प्रचार प्रसार है, जितने भी विकास के मुद्दे हैं, वो सब फाइलों में पूरे होते हैं, होर्डिंग्स में पूरे होते हैं और ज़मीनी हकीकत में एकदम शून्य है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी की तरफ आज उत्तर प्रदेश का हर नागरिक चाहता है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बने और उत्तर प्रदेश खुशहाल हो। उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं, विकास के मुद्दे हैं और जो जन सुविधाएं होती हैं। और अभी आपने अखबार में देखा भी है, खूब मोटी मोटी हेडिंगें थी कि पेट्रोल की तरह बिजली के दाम बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो ये आने वाले दिनों की ये सच्चाई है और इस सच्चाई को आम जनता देख रहा है बहुत नज़दीकी से। आज वो खामोश है, लेकिन ये खामोशी बहुत बड़ा तूफान लाने वाली है 2022 के चुनाव में वोट देकर। डॉक्टर हृदय चौधरी जो आम आदमी पार्टी प्रदेश सचिव यानी एक राजनीतिक भी हैं और एक समाज सेविका भी हैं, एक लेखिका भी है। एक रूप में अनेक रूप देखने को मिलते हैं और सबसे बड़ा रूप इनका है ये एक कुशल गृहिणी भी हैं। तो आइए जानते हैं कि इतने रूप होने के बाद भी अपने घर परिवार को समय देने के लिए सामंजस्य कैसे बैठाती हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से आप टाइम दे पाती हैं अपने परिवार को? देखिए, हम सब जानते हैं कि जब एक महिला अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकल के समाज में काम करती है तो उसके पास दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। और उस दोहरी जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसको समय मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है और उसको ये भी पता होता है कि अपनी घर की जिम्मेदारी निभानी है और जो आपने बाहर कदम निकाला है वो भी आपको बखूबी समाज को देना है। अगर आप समाज सेवी हैं तो बेहतर जो समाज के मुद्दे हैं उनको उठाना भी है, उसको समय देना है। और आप एक साहित्यकार भी हैं तो जो एक कहते भी साहित्य समाज का दर्पण है, तो उन मुद्दों को अपने लेखन में ढालना जो आज समाज के हमारे सामने चीज़ें हैं, मैंने हमेशा अपनी लेखनी उन्हीं मुद्दों पे चलाई है जहाँ समाज को कुछ दे सकते हैं। आप अभी मैंने इससे पहले हमने बोलती सरहदें एक पुस्तक लिखी थी जिसमें हमारे जो देश के बॉर्डर पे जो हमारे शहीद हो जाते हैं उनकी जो पीड़ा होती है, उनके परिवार की जो पीड़ा होती है, क्या मार्मिक पल होते हैं। एक बेटा जब बॉर्डर पर शहीद हो जाता है, उनको बहुत सारी भावनाओं को समेटते हुए मैंने बोलती सरहदें पुस्तक लिखी। और अभी जल्दी ही कोरोना काल में मैंने कोरोना महापलायन नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसमें कि हमने जब से कोरोना शुरू हुआ और वैक्सीन आने तक मैंने उन सभी दृश्यों को उस महापलायन में की पुस्तक में लिखा है। तो ये वो मुद्दे हैं जो हमने महसूस किए, हमने जिए, उन चीज़ों को मैंने हमेशा लेखनबद्ध किया क्योंकि साहित्यकार का जिम्मेदारी होती है उन्हीं मुद्दों पर लिखने की। तो ये समय मैंने हमेशा, जब आप जानते हैं कि ये ऐसे विषय होते हैं और लेखन हमेशा एकांत में होता है, तो मैंने पूरे दिन का काम करने के बाद शाम को मैंने अपने जो एक एकांत होता है मैं उस समय लेखन बंद करती हूँ। और इनके बावजूद ही मेरे बच्चे हैं, उन बच्चों की जो ज़रूरतें होती हैं, कभी कभी उनको एक अच्छा डिनर चाहिए होता है, अच्छा लंच चाहिए होता है, तो उनके मन मुताबिक मैं वो चीज़ भी करती हूँ। हस्बैंड है तो हस्बैंड की भी ज़रूरत होती है कि उनकी पत्नी उनके साथ समय दे, उनके साथ उन पलों को जिए जिनकी वो महसूस करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक अपने समय के साथ एक रूटीन बनाया है कि मुझे किस समय क्या काम करना है। तो बहुत अच्छे से हम मैनेज करते हैं उन चीज़ों को जिससे कि घर की जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि घर का काम हम कर रहे हैं और बाहर का काम कर रहे हैं, तो बाहर के काम की संतुष्टि हमें तभी मिलती है जब हमारे परिवार के लोग साथ होते हैं, खुश होते हैं, तब लगता है कि हम हर खुशी को एंजॉय कर रहे हैं, हर खुशी को हम महसूस कर रहे हैं जब हमारा परिवार साथ होता है, खुश होता है। डॉक्टर साहब, आपके इतने रूप हमने देखे, हमारे दर्शकों ने देखे, तो अब आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगी? समाज को, मैं एक महिला हूँ तो मैं एक ये संदेश देना चाहूँगी कि आप अगर राजनीतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, समाज सेविका के रूप में हैं, शिक्षाविद के रूप में हैं या साहित्यकार के रूप में हैं, तो अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ
आप समाज से जुड़े रहिए और समाज के हर उन मुद्दों पर अपनी प्रखर नज़र रखिएगा और उन पर आवाज़ उठाइएगा। गरीब की अगर कहीं ज़रूरत पड़े उसकी सहायता कीजिएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पूरी ईमानदारी से समाज को देते रहिए। तो आपने देखा और सुना डॉक्टर हृदय चौधरी को। एक महिला होने के बावजूद इनके 3-4 रूप हैं, साहित्यकार भी हैं, गृहिणी भी हैं, राजनीतिक भी हैं और एक समाज सेविका भी हैं। तो हम तो हमारे चैनल की ओर से यही कामना करना चाहेंगे कि गृहिणी के रूप में कुशल गृहिणी बनी रहें, राजनीतिक रूप में और ऊपर तक जाएं और एक लेखक के रूप में अपने आगरा का ही नहीं बल्कि अपने भारतवर्ष का नाम रोशन करें। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सनीत राय, PD न्यूज़, आगरा।